सौतेली माँ थी वो 2 महीने पहले ही घर से चली गई थी। पापा बहुत परेशान रहते थे इस चक्कर में, और पापा हमेशा कहते थे उनसे कि वापस आ जाओ, पर वो उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी, कभी भी अच्छे से नहीं बोलती थी और हमेशा ही उनको गाली गलौज करती रहती थी। कौन देता था बेटा, थोड़ा बताना। मेरी सौतेली माँ। आपकी सौतेली माँ? हाँ। आपको भी मारती थी? हाँ, हमसे भी कहती रहती थी। हमारी वजह से पापा से लड़ाई करती रहती थी, पैसों के लिए लड़ाई करती थी, हमेशा उनसे कहती थी पैसों के लिए शादी करी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा बेटा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा 9th इस साल हो गया है और मैं 10th में आई हूँ इस साल, और मुझे अभी घर में रहने आए हुए 1 ही साल हुआ। बचपन से पापा ने दूर रखा था, जब से मम्मी की। आप देख सकते हैं इस लड़की का दर्द, जो बेचारी 9th है, उसको जो भी नहीं पता कि रोडों पे चलना कैसे मालूम है। अब तो उसको पूरी जिंदगी उसको चलना है। हमारे महेंद्र पाल जी ने 3 तो शादी कर ली, लेकिन भविष्य तो इसका हुआ गया ना खराब। इसकी जिंदगी का क्या होगा? मैं आशा करता हूँ जो भी इस न्यूज को देखा उसको पूरा साथ दे। और बेटा, क्या तुम्हारी सौतेली माँ करती है तुम्हारे साथ? वो पापा को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, उनसे कहती रहती थी, उनसे कोई मतलब नहीं रखती थी। अच्छा, आप कहाँ रही? आप बता रहे थे 1 साल बाद मैं यहाँ आई हूँ। मैं नाना के पास रही, हॉस्टल में भी रही, नाना के पास भी रही। मेरे नाना यहीं रहते हैं गोला में। उन्होंने मेरे सारे पापा के सारे रिश्तेदारों से उनको दूर कर दिया था। और जबकि मेरे पापा उसके बाद भी उनका साथ देते थे, तब भी वो उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। मेरे पापा यहाँ रहते थे, वो उनसे कोई मतलब नहीं रखती थी। जी, आपके पापा यहाँ रहते थे? मन होता था तो खाना बनाती थी, मन होता था तो नहीं बनाती थी। अपना अलग कमरे में रहती थी, अलग अपना सब हिसाब किताब रखती थी। जैसे एक घर में कोई किराए से रहता है, बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करती थी। जी। कोई मतलब नहीं रखती थी। मेरे पापा कम से कम वो साथ रहती थी तो अच्छा था, लेकिन मेरे पापा का एक मेरा छोटा भाई है सौतेली माँ से 7 साल का, तो वो मेरे पापा के साथ रहता था, तो पापा उसके साथ खुश रहा करते थे। अच्छा, तुम्हारे पापा का केमिस्ट्री तुम्हारे संग कैसी थी? कैसी आपकी केमिस्ट्री थी पापा के साथ? मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। अच्छा। और वो चाहती थी कि मेरे पापा मुझे छोड़ दें, कहीं छोड़ दें, और मेरे पापा मुझसे मतलब ना रखें। बस इसी वजह से झगड़ा होता था, और मेरे पापा ने बचपन से लेके आज तक कभी भी मुझे नहीं छोड़ा। इसीलिए वो मेरे पापा को कहती रहती थी कि हमें तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारी बस बेटी है, तुम्हारा बेटा नहीं है। जो मेरा छोटा भाई है, उसको एंड मोमेंट पे मेरे पापा से मिलने भी नहीं दिया। 2 महीने हो गए थे चली गई थी, पापा मेरे लेने गए थे, तो वहाँ उनके ससुराल वालों ने, वो अपनी बहन की ससुराल में गई हुई थी। उनकी बहन की लड़की भी रहती थी यहाँ पे हम लोग के साथ में, तो वो अपनी बहन के ससुराल गई थी, तो वहाँ पे वो सब लोग मिलके पापा पे जुट गए, पीटने लगे उनको बहुत बुरी तरीके से, तो उनको बुरा फील हुआ। आपकी सेकंड मम्मी ने भी उनको मारा है पापा को? मेरी सेकंड मम्मी ने, हाँ, मेरी ये जो इस समय है मीनाक्षी देवी, इन्होंने पापा पे हाथ भी उठा देती थी। जैसे कि पापा जैसे कि कुछ कहने लगते थे तो बराबर बोल लेती थी, गालियाँ देती रहती थी, गाली गलौज करती। और पापा एक बहुत अच्छे टीचर थे, उनके लिए गंदी गंदी गालियाँ सुनना ये सब उनको बर्दाश्त नहीं होता था। एंड मोमेंट पे पापा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे, कहते थे कि तुम वापस आ जाओ, पर वो वापस नहीं आए। उनका सारा पैसा निकाल लिया गया अकाउंट से। अच्छा, कुछ अकाउंट के बारे में भी कुछ पता है कि कुछ? मुझे ज़्यादा नहीं पता रहता था, पर मुझे इतना पता है कि पापा के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए थे। पापा इलेक्शन लड़ना चाहते थे, पापा का काफ़ी ज़्यादा प्रचार हो गया था इलेक्शन के लिए, और जब उनके पास पैसे की कमी पड़ी तो पापा ने कहा अगर अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो बदनामी हो जाएगी। काहे के वो इलेक्शन लड़ रहे थे? जिला पंचायत पर। जिला पंचायत, अच्छा। इसीलिए मेरे पापा ने एंड मोमेंट पर मुझे फ़ोन किया, कहा कि तुम्हारी माँ की वजह से आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आपको फ़ोन किया था? मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ की वजह से आज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मुझे लगा पापा ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं तुरंत भाग के घर पे आई, कुंडी खटखटाई, पर यहाँ पे कोई नहीं था। अच्छा। किसी ने गेट नहीं खोला। जब बहुत देर तक गेट ना खोलने की वजह से मैंने, यहाँ पे भैया रहते हैं किराए से, तो उनसे हमने कहा कि गेट तोड़ दीजिए। मैंने देखा मेरे पापा इस कमरे में। आपको बता दो, इस लड़की के बोलते बोलते उसने ये बताया कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ
तो यहाँ पे किसी ने कोई भी बात नहीं बताई, ना किसी ने दरवाजा खोला, उसने पड़ोस का सहारा लिया यहाँ और पे दरवाजा तोड़ा। हाँ, और क्या मेरे बता रही हैं? पापा ने यहाँ पे सुसाइड नोट अपना छोड़ा अच्छा, था। आपको बता दूं महेंद्रपाल ने इसी जगह पे सुसाइड लेटर को छोड़ा था। और डैडी ने फांसी कहाँ पे लगाई थी? इस रूम में आपको तो बता दो, एनएन न्यूज आपको दिखा रहा है कि इस कमरे में फांसी लगाई गई थी आपके और लगाई दरवाजे इन्होंने। खुलवा- अच्छा, चाबी इसको खोलिए। आपको बता दूं इस बच्चे ने बताया था कि मेरे पापा इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, इसलिए इनकी मम्मी का भी इससे भी ज्यादा लड़ाई दंगा हो रहा है। आप देख सकते हैं इनके पंपलेट भी काफी हैं महेंद्रपाल जी के, जो इलेक्शन में आ रहे थे, लेकिन पैसे की मांग अगर वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत है, जो बच्ची जो बता रही मैं वो बता रहा हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने अकाउंट से, पैसा उनका था, उनको अकाउंट पे देना मना कर दिया। अब मैं उसी कमरे पे जा रहा हूँ जहाँ पे महेंद्रपाल ने सुसाइड किया था। देख सकते हैं आप। बेटा कहाँ पे पापा, कहाँ, कैसे, जब आपने तुम्हारा दरवाजा तुड़वाया उसके बाद तो पापा किस हालत में मिले? मेरे पापा इस पे सीढ़ी से उन्होंने ये चद्दर बांध के वो यहाँ पे थे। मैंने देखा, मैं डर गई एकदम से, मैं चिल्लाने लगी। जी जी। मैंने उसके बाद में सबको बुलाया, तो सब लोगों ने बुलाया, फिर उतरवाया पापा को, जब तक हॉस्पिटल ले क्या गए। आप उसमें अकेली थी? जब मैं घर पे आई तब तो मैं अकेली थी। जी जी जी। जब क्या मैंने ये पूरा मंजर आपने ही देखा, बाकी कोई पब्लिक आपके, मम्मी आपकी सेकंड थी? वो तो मायके गई हुई थी, आपको बताया अच्छा, जी, हमने। जी, जी। वो तो कब की मायके गई हुई थी। मेरे पापा बस यहीं पे, मैंने यहाँ पे देखा अपने पापा को और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैं जी। चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो फिर भैया जिन्होंने गेट तोड़ा था वो सबको नीचे से बुला के लाए, मेरे पापा को उतरवाया, यहीं पे लिटाया थोड़ी देर। डॉक्टर ने पल्स चेक करी तो उन्होंने नहीं बताया, फिर भी बॉडी गर्म थी तो हमने कहा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाया तो वहाँ पे बता दिया कि पापा अब नहीं है।